नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से राहुल गांधी के इनकार के बाद जिस तरह के हालात निर्मित हुए हैं, अभी गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा हुआ है और मनीष तिवारी ने भी काफ़ी आक्रामक बयानबाजी शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए दो नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हालांकि भूपेश बघेल ने साफ तौर पर इसे मीडिया की देन बता दिया और इन्होंने अपने अध्यक्ष बनने की बात को एक तरह से खारिज कर दिया। सीएम भूपेश बघेल 2023 की तैयारी में लगे हैं, जहां विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव तो राजस्थान में भी है। वैसे 11 राज्यों के चुनाव एक एक कर आने वाले 2 सालों में 22 और 23 में होने को है। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां जाहिर तौर पर तैयारियां कुछ अलग किस्म की होती है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जहां सीधे अपना प्रदेश अध्यक्ष ही बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, अब संगठन में बहुत बड़े बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस मई 2022 में अपने उदयपुर डिक्लेरेशन को कैसे लागू करवा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। दरअसल उदयपुर में कांग्रेस की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 50% सीटें युवाओं को दी जाएगी और यही बदलाव संगठन में भी देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने 40% जिला अध्यक्ष बदलने जा रही है। ब्लॉक अध्यक्षों की सूची रेडी है। ये तैयारी दरअसल 2023 के लिए है। अक्टूबर और नवंबर तक ये सारे बदलाव हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ अपनी पूरी टीम को बदलने का निर्णय लिया है। इस दिशा में चल रहे होमवर्क को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीते 24 अगस्त से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में बेहद कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन 24 तारीख को सीएम भूपेश बघेल के घर का घेराव करने के लिए जो आंदोलन तैयार किया गया, जो एकजुटता दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद यहां तस्वीर बदली नजर आ रही है। मामला 50-50 का होता नजर आ रहा है। इसके पहले जो बहुत बड़ा गैप दिख रहा था उसे भारतीय जनता पार्टी भरते हुए नजर आ रही है। यही कारण है कि जो अपने नए पदाधिकारियों का चयन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है, उन चेहरों में अधिकांश युवाओं को तरजीह देने की बात है। इसके पहले जो महामंत्री बनाए गए, जो उपाध्यक्ष बनाए गए, जो मंत्री बनाए गए, उन नामों की अगर मैं चर्चा करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने जून 2020 में जब तीसरी बार विष्णुदेव साय को अपना अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद परिवर्तन हुए थे, जिसमें 3 महामंत्री, 9 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री बनाए गए थे। साथ ही 6 प्रवक्ता भी तब बनाए गए थे, लेकिन कोषाध्यक्ष वही पुराना चेहरा गौरीशंकर अग्रवाल थे। मैं गौरीशंकर अग्रवाल के बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी से अभी बने हुए हैं, अगर मैं उन नामों की चर्चा करूं तो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के अलावा हाउसिंग बोर्ड के पुराने चेयरमैन भूपेन्द्र सवन्नी और किरण देव को महामंत्री बनाया गया था, जबकि शिवरतन शर्मा, खूबचंद पारक, मोतीलाल साहू, लखनलाल देवांगन, पूर्व मंत्री लता उसेंडी, निर्मल सिन्हा, सरला कोसरिया, उदेश्वरी पैकरा को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जबकि विजय शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह, उषा चौधरी, ओपी चौधरी, संध्या परगनिया, अंजू सिंह राजपूत, राकेश यादव और परमेश्वरी रजवाड़े को मंत्री बनाया गया था। तब भाजपा ने अपने 3 पुराने मंत्रियों को प्रवक्ता बना दिया था, जिसमें प्रमुख रूप से अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और केदार कश्यप के नाम शामिल थे। 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो नियुक्तियां की थी, उसमें सबसे हैरान करने वाला विषय था कि सचिता दन उपासने, जो लंबे समय तक प्रदेश के विभिन्न पदों में दायित्व में रहे, उन्हें उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया। वो पार्टी के प्रवक्ता भी रहे और विभिन्न दायित्वों में रहे। उनके परिवार की एक अलग ही रायपुर में प्रतिष्ठा है। उनकी मां रायपुर की विधायक रही हैं। उस दौरान उन्हें प्रवक्ता पद से हटाए जाने को गुटबाजी से जोड़ करके भी देखा गया। दरअसल गुटबाजी की समस्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जगह देखी जा रही है। सत्ताधारी दल होने के कारण कांग्रेस की गुटबाजी हालांकि उभर कर सामने नजर नहीं आती, लेकिन चुनाव के नजदीक आते तक बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी। जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी साफ तौर पर अभी भी नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस में यह सतह पर नजर नहीं आ रही। लेकिन प्रदेश भर में दोनों ही पार्टियां गुटबाजी से त्रस्त है। प्रवक्ताओं की हालांकि अभी एक नई सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, लेकिन अभी जो परिवर्तन हो रहे हैं
उसमें नए और युवा ऊर्जावान ऐसे चेहरों को मौका दिया जा रहा है जिनकी पृष्ठभूमि या तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है या संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, ऊर्जावान हैं और विषय को समझने वाले ऐसे चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का भविष्य देख रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया में जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है वह है ओपी चौधरी। ओपी चौधरी ने 2018 में जिन हालातों में रायपुर के कलेक्टर रहते हुए इस्तीफा देकर सीधे खरसिया से चुनाव लड़ा था, हालांकि चुनाव में वो पराजित हुए, लेकिन तब से लेके अब तक लगा ही नहीं कि ओपी चौधरी की ऊर्जा में और उत्साह में कोई कमी आई है। वे लगातार न केवल सोशल मीडिया में बल्कि अब तो ग्राउंड में भी खुलकर आक्रामक और तेज तर्रार छवि वाले नेता के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। अमित शाह के रायपुर दौरे के कार्यक्रम में उनको अहम जिम्मेदारी दी गई, एक तरह से कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए। प्रेस वार्ता के दौरान भी उन्होंने अमित शाह के कार्यक्रम की जानकारी दी थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव चिन्ह और पार्टी के एजेंडे और मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहती है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जैसे डॉक्टर रमन सिंह एक स्थापित चेहरा हो चुके थे। यही कारण है कि कांग्रेस को भी अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। यहाँ सीएम भूपेश बघेल की एक बड़ी छवि है। सीएम भूपेश बघेल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की कोशिश है कि ये चुनाव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो। इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि को जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। लेकिन अपनी छवि और अपने कामों के आधार पर सीएम भूपेश बघेल चुनाव की रणनीति में लगे हैं और काफ़ी हद तक वे मौजूदा समय में सफल भी हैं। कांग्रेस में जो नए जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, खासकर कांग्रेस के महामंत्रियों को बदलने की पक्की जानकारी है। इसे लेकर हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने पिछले दिनों इनकार किया था, लेकिन राजनीति में ऐसे इनकार बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। परिस्थितियों के अनुसार फैसले बदले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे एक के बाद एक अपने फैसले लेते जा रही है और बड़े निर्णय लेते जा रही है कि एक सफलतम आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी आगे भी भुनाने की कोशिश करेगी। ऐसे हालातों में कांग्रेस और भाजपा में होने वाले बड़े बदलावों में चेहरे और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ध्यान में रखा जाएगा। अंदर की ढेर सारी जानकारियों को समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस दिशा में आपका मार्गदर्शन मिले। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय देंगे तो आगे भी हम कुछ बेहतर प्रस्तुति देते रहेंगे। नमस्कार।